इस समस्या का समाधान उन्होंने संयुक्त रूप से तलाशा और एक नया विन्यास बनाया। वे दोनों अब अपनी नौकरियों के लिए घर से दूर जाते नहीं थे। उन्होंने एक नियम बनाया कि जब एक व्यक्ति शहर के बाहर जाता है, तब दूसरा घर में रहेगा। इस तरह वे अपने बच्चे के साथ समय बिताने के लिए ज्यादा से ज्यादा संभव कर रहे थे। वे दोनों के बीच संवाद का स्तर भी बढ़ता गया था। उन्होंने एक दूसरे के सपनों के बारे में बताया। वे दोनों अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहे थे, लेकिन अपनी प्यार भरी जिंदगी को एक अलग मोड़ देने के लिए तैयार भी थे। रोहित ने सोचा कि अगले साल उन्हें स्वतंत्र रूप से अपना व्यवसाय शुरू करना चाहिए। सोचते सोचते उन्होंने एक छोटे से सुपरमार्केट की शुरुआत की। सेरेना ने भी रोहित के साथ मिलकर इसे सफलता तक ले जाने के लिए अपना सबसे अच्छा किया। उन्होंने अपने दोनों के बीच एक साथ काम करने का निर्णय किया। उन्होंने अपने सुपरमार्केट को बड़ा करने के लिए पैसे भी उठाए और अब वे अपने सपनों को साकार कर रहे थे। उन्होंने इस तरह अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दी थी। दोनों का प्रेम भी बढ़ता गया था। उन्होंने एक दूसरे की अहमियत को समझा और एक दूसरे के साथ समय बिताने का निर्णय किया। उन्होंने एक दूसरे के साथ साझा किए गए खुशी और दुख के लिए एक दूसरे के साथ सहानुभूति दिखाई। वे अपनी सफलता का लुत्फ उठा रहे थे और अपनी जिंदगी के इस नए मोड़ पर खुश थे। उन्होंने एक दूसरे के साथ अपने सपनों के बारे में बातें की और एक दूसरे को इंस्पायर किया। उन्होंने अपनी स्वस्थ रिश्ते को संभालने के लिए समय निकाला और हमेशा एक दूसरे के लिए उपलब्ध रहने का प्रतिशत लिया। वे अपनी जिंदगी में एक दूसरे के लिए एक दूसरे के बिना सोचने भी नहीं सकते थे। एक दिन रोहित ने सेरेना को बताया कि वो उसके लिए कुछ खास करना चाहता है। सेरेना ने उसे देखते हुए पूछा कि वह क्या है। रोहित ने फिर से उसके हाथ में एक छोटा सा छड़ी थमा दिया। सेरेना ने उसे हैरानी से देखा और पूछा, यह क्या है? रोहित ने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा, ये तो हमारे सुपरमार्केट के लिए है। मैंने इसे तुम्हारे लिए बनवाया है। अपनी लंबी दौरानी योजनाओं के बारे में बात करने लगा। वे दोनों अपने सुपरमार्केट को और बड़ा करने और अन्य बड़ी शहरों में अन्य सुपरमार्केट खोलने की सोच रहे थे। सेरेना ने उन्हें सहयोग दिया और उन्हें उनके सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित किया। दोनों के बीच प्यार भरी जिंदगी थी। वे एक दूसरे की कमजोरियों को समझते थे और समर्थन देते थे। उन्होंने अपनी जिंदगी को अपनी पसंद के हिसाब से जीते थे। उन्होंने एक दूसरे के साथ खुशी, समय और संसार को साझा किया। एक दिन रोहित ने सेरेना को एक खास सरप्राइज देने का निर्णय किया। वे एक खास जगह पर रुके जहां सेरेना के लिए रोमांटिक डिनर तैयार किया गया था। रोहित ने अपनी पूरी जिंदगी में सबसे खास मोमेंट को बनाने के लिए ये सोचा था। जब सेरेना उस खास जगह पर पहुंची, तब से उसे पता चल गया था कि कुछ अलग हो रहा है। रोहित ने एक शानदार रोमांटिक डिनर सेट कर रखा था। रोहित ने सेरेना के पास जाकर उससे हाथ पकड़ा और उसे अपनी आंखों में देखा। उसका हृदय धड़क रहा था। फिर उसने एक छोटी सी कार्ड निकाला और सेरेना को दिया। कार्ड पर लिखा था, सेरेना, तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन हो। मैं हमेशा तुम्हें प्यार करूंगा। क्या तुम मेरी बनोगी? सेरेना अपने होठों पर अपनी उंगलियों को रगड़ते हुए खुशी से बेकरार हो गई। उसने रोहित के होठों पर अपने होंठ रखे और हाँ कह दी। रोहित ने उसे उठाया और उसे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम मेरी दुनिया हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वे एक दूसरे को गले लगा लिए खुश थे। वे अपने समर्थकों, दोस्तों और परिवार को अपनी शादी के बारे में बताने लगे। सभी उनके सपनों की पूर्ति के लिए उत्साहित थे। रोहित और सेरेना ने एक दूसरे के साथ शादी की और एक साथ एक नई जिंदगी शुरू की। उन्होंने एक दूसरे के साथ अपनी सारी खुशियां शेयर की। उनकी जिंदगी में खुशी और आनंद लाया। वे एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए जहां चाहे जाते थे और खुशियों का सामना करते थे। उनकी जिंदगी में कुछ लोग थे जो उन्हें नकारते थे, लेकिन रोहित और सेरेना एक दूसरे के समर्थन में हमेशा खड़े रहे। एक दिन उन्होंने एक बच्चे के बारे में सोचा। उन्होंने अपने बच्चे को पालने के लिए तैयार होने का फैसला किया। उन्होंने एक छोटे से बच्चे को गोद लिया जो अभिव्यक्ति करने में मुश्किलों का सामना कर रहा था। उन्होंने उस बच्चे को अपने आंगन में ले जाकर उसे प्यार और समर्थन दिया। उन्होंने उसे बच्चे के जीवन में सुधार लाने के लिए काम करना शुरू किया।